समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है आपका 5C, प्रश्न नंबर 4 है आपका। ठीक है, 5C.4 है कठिन अवकलन, हार्डर डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 5C3 में, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्या देख चुके हैं हम लोग, वाई गुण क्या दिया रहता था, एक से पावर एक्स रहता था या एक से पावर लॉग एक्स रहता था। चलिए एक से पावर लॉग एक्स कर दिया। ठीक है, अब एक्स के पावर में है, मतलब क्या दोनों पक्षों में लॉग लिया करते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे, आंसर हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न वाली 5C4 में क्या है, एक्स के पावर लॉग एक्स दिया है, प्लस दिया है साइन एक्स के पावर एक्स दिया है, मतलब दो क्वेश्चनों को एक साथ दे दिया है। दोनों क्वेश्चनों को आपको हल करना है और बीच में क्या है, प्लस है आपका 8 कर देना है। तो पहले इसको क्या मान लेते हैं, यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ करना है। चलिए सेम टू सेम प्रोसेस है आपका। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा जी आपका, चलिए यहाँ पे हल कर दीजिए, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, माना कि y इक्वल क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर, ठीक है, ये आपका एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस क्या ले लेते हैं जी साइन एक्स की पावर। ठीक, साइन एक्स की पावर क्या है यहाँ पे एक्स है। क्लियर है सबका। ठीक, अब इतने इक्वल क्या मान लेंगे, यहाँ फिर से मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, माना u इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स ले लेते हैं। देखिए दोनों को एक साथ हल नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग हल करते हैं। u इज इक्वल टू इतना ले लिए तथा v इज इक्वल क्या ले लेते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों को फिर मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा जी y इज इक्वल टू आपका u प्लस v होगा ना ऐसे। ठीक है, चलिए चलिए कितना हो जाएगा जी आपका, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, और ये आपका u प्लस हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, और ये आपका v, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। u का ये देखिए u दे चुका है, इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे, v दे चुका है, इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे, दोनों जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा आपका आंसर रहेगा। क्लियर है सबका। चलिए तो पहले क्या कर देते हैं, u वाले को हल करते हैं, फिर v वाले को हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कर दीजिए डायरेक्टली, u इज इक्वल कितना दे चुके हैं जी आपका एक्स का पावर। ठीक है, एक्स का पावर कितना दे चुका आपका लॉग एक्स दे चुका, पहले इसको हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो दे चुके हैं, देख लीजिए एक्स का पावर लॉग एक्स है, मतलब दोनों को हम क्या लेंगे, हम लोग लॉग लेंगे, और है आपके पास। ठीक है, तो ये जाएगा आपका लॉग u, लिखिएगा, दोनों को हम लॉग लेंगे तो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, दोनों पक्ष में क्या लेंगे जी लॉग, क्यों लेंगे रीजन बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि पावर में है, घात है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग u इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका लॉग। ठीक है, और एक्स का पावर क्या है आपका लॉग एक्स है। चलिए ये स्टेप क्लियर हो चुका। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा आपका लॉग u। ठीक है, लॉग u इज इक्वल टू, ये आपका पावर सामने में आ जाता है, क्लियर है सबका, पहले ही पता था। ठीक है, लॉग एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स बचेगा, यहाँ पे रूल लिख देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे लॉग क्या होता है जी आपका a का पावर b, इस रूल को भी बताया था, तो b log a हो जाता है, मतलब जो पावर रहता है वो सामने में आ जाता है। क्लियर है सबका। ठीक, चलिए तो ये कितना आ चुका लॉग एक्स बस अवकलन करना है आपको। ठीक है, दोनों पक्षों के एक्स सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग u, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट प्लन हो गया। ठीक, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन का अवकलन होता है ना, फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन का अवकलन। ठीक है, और प्लस हो जाएगा सेकंड प्लन फर्स्ट प्लन का अवकलन, वही है लॉग एक्स है, किसी को भी पहला दूसरा मानो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा जी आपका, चलिए देखिए तो कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसको ये u है, ये एक्स के सापेक्ष चल रहा है क्वेश्चन आपका u है, मतलब u के सापेक्ष आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डी अपान डी यू, और ये हो जाएगा आपका लॉग u, और ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, ये आपका u। ठीक है, देखिए डी यू कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू देख लीजिए लॉग एक्स है तो लॉग एक्स से रखिए आप, यहाँ पे लॉग एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन वन अपान एक्स होता है, प्लस कर दिया मैं, फिर ये आपका लॉग एक्स है। ठीक है, और वन अपान एक्स हो जाएगा। क्लियर है सबका। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लॉग यू तो वन अपान यू हो जाएगा,
ठीक है। डी यू अपान हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका लॉग एक्स, ठीक है। इसके अपान में एक्स प्लस ये फिर से आपको log x हो जाएगा, इसके अपान में x आ जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए लघुत्तम निकाल दीजिए आप, ठीक है। कितना हो जाएगा जी? 2 log x, ठीक है। चलिए लघुत्तम x निकाल दिया तो ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है। प्लस हो जाएगा क्या आपका log x, दोनों ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान यू और डी यू अपान हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x, 2 log x और अपान कितना आ जाएगा जी आपका, ठीक है। 2 log x अपान हो जाएगा x। क्लियर है सबका? ठीक है, एक लाइन और क्लियर कर देते हैं। डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू यू, ब्रैकेट डाल दीजिए आप, ये हो जाएगा 2 log x, ठीक है। 2 log x अपान x हो गया, ठीक है। चलिए यू को वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, तो डी यू अपान हो जाएगा आपका डी एक्स, तो देख लीजिए यहाँ पे यू है, यू का मान क्या रखे थे जी? यू का मान क्या था हम लोग का? एक्स की पावर log x, ठीक है। यू का मान क्या था? एक्स की पावर log x था। चलिए ये स्टेप क्लियर हो चुका, ठीक है। और कितना है आपका 2 log x, ठीक है। 2 log x अपान क्या है आपका x। चलिए अब ये क्या है आपका डी यू अपान डी एक्स, ये क्या है? डी यू अपान डी एक्स का मान हो चुका, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, अब v इज इक्वल टू क्या है उसको देख लेते हैं। जब दोनों का वैल्यू आएगा फिर दोनों को ऐड कर देंगे सभी ग्रेडिक में, ठीक है। चलिए v इज इक्वल टू क्या है? चलिए v इज इक्वल टू क्या मानी थी जी? साइन एक्स पावर एक्स, साइन एक्स पावर एक्स था। फिर वही चीज करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी? डायरेक्टली ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये पूरे पावर एक्स। क्लियर है सबका? ठीक है। ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा जी? एक्स सामने में आ गया, ये हो जाएगा आपका log ब्रैकेट हो जाएगा आपका साइन एक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कितना हो जाएगा आपका देखिए, तो एक्स एक सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा आपका log v इज इक्वल टू, ये आपको फर्स्ट फलन मान लेते हैं, इसको सेकंड फलन मान लेते हैं। डायरेक्टली कर रहा हूँ ना मैं, आप स्टेप दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर ही कर देते हैं। डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा आपका साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए ये स्टेप भी क्लियर हो चुका। कितना हो जाएगा जी देखिए, तो इसको v के सापेक्ष में बढ़ाना पड़ेगा, तो डी अपान डी वी कर दिया, ये आपका log v हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये आपका x, ठीक है। log साइन एक्स है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, ठीक है। दोनों पक्ष हम लॉग ले चुके हैं, ठीक है। log साइन एक्स है। चलिए तो ये आपका x फर्स्ट फलन हो गया, सेकंड फलन का अवकलन मतलब हो जाएगा आपका log और ये ब्रैकेट बना दिया साइन एक्स। क्लियर है सबको? ठीक है। और प्लस हो जाएगा सेकंड फलन हो जाएगा आपका log साइन एक्स, ठीक। और फर्स्ट फलन का अवकलन मतलब हो जाएगा आपका x, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाले को रहने देते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। या तो कहीं पे लिख के रख देते हैं जी, रहने भी है, ठीक है। कितना हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। log v का ये उसका मान है, रहने दिए है ना उसको, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। चलिए log v है तो 1 अपान v हो जाएगा, ठीक है। और d अपान डी एक्स हो गया। और देख लीजिए v का मान क्या है? कितना रखे दीजिए हम लोग? साइन एक्स पावर एक्स। v का मान क्या है? नहीं, इसी का तो मान चाहिए ना, रहना दीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। मान नहीं रखेंगे x, और यहाँ देख लीजिए log साइन एक्स है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब क्या है साइन एक्स इज इक्वल टी मानेंगे, तो यहीं पे कहीं पे कर लीजिए आप, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल क्या मान चुके हैं हम लोग? टी मान लिए। क्लियर है सबका? डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका log टी प्लस हो जाएगा log साइन एक्स और एक्स का अवकलन डायरेक्टली मैं 1 कर दिया हूँ। क्लियर है सबका? चलिए इसको टी के सापेक्ष आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपान वी और ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डी अपान डी टी और ये हो जाएगा आपका log टी, हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, ये आपका टी। क्लियर है सबका? और प्लस हो जाएगा आपका log और ये हो गया आपका साइन एक्स, ठीक है ना। देख लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टी माने, मतलब टी का मान रखना है आपको, ठीक। चलिए रख दीजिए टी का मान, ये हो जाएगा आपका x log टी का 1 अपान टी हो गया। क्लियर है सबका?
ठीक है। और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, टी का मान रख दिए, डायरेक्टली कर दिया मैं, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए रख दीजिए, तो ये आपका एक्स वन अपॉन टी, टी का मान क्या है जी आपका साइन एक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का इक्विवेलेंट क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो डायरेक्टली आप क्या रखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स प्लस लॉग, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। चलिए यहाँ पे एक्स कॉस अपन साइन, तो डायरेक्टली मैं कॉट कर देता हूँ, ठीक, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स और प्लस हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। कितने की वैल्यू आ गया 1/v, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स का मान है। चलिए ये स्टेप भी क्लियर हो चुका, एक स्टेप और चलते हैं, बी का मान रख देंगे, फिर दोनों को एड कर देंगे, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका वी हो गया। देख लीजिए यहाँ मल्टी है तो इधर पक्षांतर किया तो, ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पक्षांतर किया तो मल्टी हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका लॉग, और ये हो गया आपका साइन एक्स। चलिए ये स्टेप भी क्लियर हो चुका, देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे v का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, फिर एड करते हैं। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, v का मान क्या है जी साइन एक्स का पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स का पावर एक्स, ये ब्रैकेट बना दिया मैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, प्लस हो जाएगा लॉग, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ये स्टेप भी क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए देखिए आपको डी अपॉन डी एक्स का मान चाहिए था, निकाल चुके हैं। यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स का मान चाहिए था, निकाल चुके हैं। क्लियर है सबका, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं थ्योरी लिख देता हूँ, समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में क्या कर देते हैं डी यू अपॉन डी एक्स तथा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है, मानों को रखने पर। चलिए समीकरण एक क्या है उसको देख लेते हैं पहले। डी वाई अपॉन डी एक्स था इज इक्वल टू, क्या था जी आपका डी अपॉन डी एक्स था, ये यू था, और क्या था डी अपॉन डी एक्स था, और ये आपका वी था। मतलब बस ये इसका मान है रख देंगे, वी का मान ये है रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बीच स्टेप में रख देते हैं। चलिए यहीं पे रख दीजिए आप, दोनों वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए डी यू अपॉन डी एक्स, यहीं पे आपका वैल्यू दे चुका है, आपका एक्स है, पूरे फॉर्म क्या है आपका लॉग एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, ये है आपका 2 log x है आपके पास, और अपॉन में क्या है जी x है, क्या है ये डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट अप कर दिए ना, ठीक है, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट अप करते हैं। तो देख लीजिए कितना है आपका साइन एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का पावर कितना है आपका, देख लीजिए एक्स है, ठीक है, और क्या है एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट बना दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका एक्स कॉट, ठीक है, एक्स कॉट एक्स प्लस कितना हो जाएगा जी आपका लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स, ये हो गया। तो यही क्या है आपका अभीष्ट हल है। चलिए सबका मान रख चुके, इसको अच्छे से एक स्टेप और लिख देना चाहूँगा मैं। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स और लॉग एक्स, ठीक है, और कितना हो जाएगा जी आपका यहाँ पे 2 log x, वन ये है आपका एक्स और प्लस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जी आपका साइन एक्स, ठीक है, पावर में आपका एक्स है, ये बड़ा सा ब्रैकेट है एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और प्लस क्या है लॉग साइन एक्स। चलिए इतना भी ठीक आ गया, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा बनाइएगा, ठीक है, इतना भी ठीक आ गया, इसको राउंड कर दीजिए आप, ठीक है, और यही क्या है आपका अभिष्ट आंसर है। चलिए तो कैसे हल करना है आपको पता चल चुका, ठीक है। तो 5.4 में जितने भी क्वेश्चन है सब यही है, आपको यू माना है भी माना है, जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।